हमारी क्रिस्पी और मज़ेदार सी चिकन कचौरी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन कचौरी। इसके लिए मैंने लिए हैं इस मेजरिंग कप से 2 कप मैदा। फिर इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी कि। और तीसरी चीज़ जो इसमें डलेगी वो है 1 टेबलस्पून घी। यहाँ आपने ऑयल नहीं लेना, घी ही लेना है। और फिर इस मैदे को आटे की तरह गूंद लेना है। ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा नरम रखना है। गूंदने के बाद हल्का सा ऑयल लगाकर इसको स्टे देना है 10-15 मिनट का। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर फ्लेम ऑन कर दिया और एक मीडियम प्याज चॉप कर कर इसमें डाल दी। और प्याज का जब तक पिंक कलर ना हो जाए जब तक हमने इसको फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप बॉइल्ड चिकन जिसके हमने रेशे कर लिए थे, वो डालकर इसको अच्छी तरह स्टिर करते रहें, फ्राई करते रहें। साथ साथ हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। सॉल्ट डाला इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक या हाफ टी स्पून। इसके साथ ही हम डालेंगे कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। और मुसलसल स्टिर करते हुए हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून मैदे का, क्योंकि मैदा जो है वो स्टिकी होने में इसको मदद देगा। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिली 1 चॉप की हुई। फिर हमने जो चिकन बॉईल किया था उसकी यखनी बची हुई थी, हाफ़ कप मैं उस यखनी का इसमें डाल दूँगी। इससे ये होगा कि जो इसकी ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी और मैदे के साथ मिलकर एक स्टिकी सा हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगा। स्टिर करते हुए इसे 1-2 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जो इसकी स्टॉक था वो खुश्क हो जाए और ये स्टिकी सा फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। मैंने एक प्लेट में निकाल कर ठंडे होने के लिए रख दी है। एक बाउल में लिया हमने 2 टेबलस्पून घी, लेकिन घी जो है वो थोड़ा मेल्ट होना चाहिए। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडे का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। ये दोनों चीज़ें थोड़े मेल्टेड घी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपका जो पेस्ट तैयार हो वो इस शक्ल में होना चाहिए। अगर थोड़ा लिक्विडी है तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब जो मैदा हमने गूंद कर एक साइड पर रखा था उसको हम एक साथ ही सारा फैलाकर और एक बड़े से पेड़े की तरह रखेंगे और फिर उसको पूरा रोटी की तरह फैला देंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था घी का और कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडे का, वो मिक्सचर हम पूरा एक साथ इस पर डाल देंगे और चम्मच या हाथों से इसके ऊपर पूरा फैला देंगे एक साथ। बस इस बात का ख्याल रखना है कि हर तरफ लग जाए आपका ये पेस्ट जो है, कोई जगह भी ड्राई ना रह जाए। अच्छी तरह फैलाने के बाद इसको हम रोल कर देंगे और फिर एक नाइफ़ लेकर इसके बराबर बराबर कट्स लगाएंगे। इस तरह हमारे 6 पेड़े तैयार हो जाएंगे। अब ये एक पीस लिया हमने, पेड़ शेप में ही फैला दिया। अब हमने इसके चारों कोने एक लिफाफे की तरह फोल्ड किए। फिर एक स्क्वायर बन गया, उसके फिर हमने चारों कॉर्नर्स जो है वो फोल्ड कर दिए और पेड़ा बना लिया। ये मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने 2 कोने मोड़े और फिर उसके बाद ये 2 कॉर्नर्स इसके बंद किए और फिर मज़ीद ये कॉर्नर्स जो थे 4 कॉर्नर्स फिर आ गए, इनको भी हमने फ़ोल्ड किया इस तरह और ये एक पेड़ा बन गया। इसको अब हमने हाथों में रख कर पेड़े की तरह बिल्कुल गोल कर दिया। इस तरह एक एक करके हम सब लेते रहेंगे पेड़े और उसको 2 दफ़ा उसको हमने ये देखें 2 दफ़ा हमने उनके कॉर्नर्स मोड़ने हैं और हम पेड़े बनाकर एक साइड पर रखते रहेंगे। बारी बारी हम इसी तरीके से इनको फैलाएंगे और पेड़े बना बना के इनके रखते रहेंगे। इस तरह सारे पेड़े हमारे तैयार हो गए। अब हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डाल के भी पेड़े बंद करने का बिल्कुल वही प्रोसीजर है। यहाँ मेरे साथ बैड लक हो गई कि मेरा कैमरा जो था वो मैं ऑन करना भूल गई और मुझे बाद में पता लगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि समझे ये फिलिंग रखी है और ये 4 कॉर्नर्स हमने बंद किए
और फिर दोबारा हमने 4 कॉर्नर जो थे वो हमने उसी तरह ही इनको खींच के लंबा करके ये दोबारा इनको बंद किया और इसी तरह फिलिंग वाला पेड़ा भी वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसको हमने इस तरह फिलिंग करके और थोड़ा सा हाथों से दबाकर फैला देना है पेड़े को। अब बिल्कुल हल्की गरम ऑयल में हमने ये और पेड़े जो है वो डाल देने हैं। फ्लेम जो है इस टाइम मीडियम लो रखना है। एक एक करके ये मैंने पूरे 6 जो थे हमारे पेड़े जो तैयार हुए थे वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं और फ्लेम जो है वो इस वक्त मीडियम लो है। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होंगे तो हल्के होकर ऊपर उठाएंगे। जब ये ऊपर उठाएंगे उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो तेज़ कर देना है। जब ये ऊपर नहीं आए, जब ये ऊपर आएंगे तो मैं फिर फ्लेम तेज़ कर दूंगी। 2-3 मिनट लगते हैं यहाँ पर इन्हें हल्का होकर ऊपर आने में। तो जी व्यूअर्स, अब ये हल्के होकर ऊपर आने लगी हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस पोजीशन में अब मैंने फ्लेम जो है वो तेज़ कर दिया है। आपको बबल्स से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है। ये लाइट होकर अब ऊपर आ गए हैं और इनका साइज़ भी अब बड़ा हो गया है। बस ये छोटी छोटी सी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है। फ्लेम का ख्याल रखना है कि कहाँ आपने हल्का करना है, कहाँ आपने तेज़ करना है। अब हम 2-3 मिनट जो हैं वो इनको इसी तरह ही मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ फ्लेम कर देंगे तो हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकते रहने देना है और साथ साथ हम इन्हें पलटते रहेंगे कि ये जलने ना पाएँ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अब इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आता जा रहा है और ये कितनी क्रंची हैं। ये तो अभी से ही इनकी शक्ल देखकर पता लग रहा है। बस वक्तन फ़वक्तन हम इसको फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। जी व्यूअर्स, तो हमारी चिकन कचौरी काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम फ्लेम फुल कर देंगे ताकि ये घी छोड़ दें। यहाँ पर आकर अगर फ्लेम हल्का होगा तो हमारी कचौरियाँ जो हैं वो घी पी लेंगी और ऑयली रहेंगी। तो हमने 1-2 मिनट तेज़ आंच पर इनको फ्राई करना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कचौरियों पर कितना प्यारा कलर आता जा रहा है और ये और ज़्यादा क्रिस्पी होती जा रही हैं। तो इसी तरह ही हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्लिप करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब इन्हें उतारना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी कचौरियाँ जो हैं वो अब रेडी हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जलने लग जाएंगी। तो अब एक एक करके ऑयल निथारते हुए मैं कचौरियों को निकालती हूँ। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार कचौरियाँ तैयार हुई हैं और ये मैं इनको छूकर बता रही हूँ कि ये अकड़ी हुई नहीं है, क्रंची भी है और सॉफ्ट भी है और शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये कैसी तैयार हुई हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।